आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जयश्री गुप्ता मेयर पद की दावेदार और नामांकन करने के बाद पहुंची है बाहर और उनके साथ हैं टिंकल गुप्ता। वैसे बता दें टिंकल गुप्ता वार्ड पार्षद रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी वार्ड पार्षद रह चुकी है और इस बार मेयर पद की दावेदार है। क्या कहेंगे, आखिर क्या लगा ऐसा? आप तो खुद वार्ड पार्षद रही हैं, अब मेयर के दौर में क्या लगा कि मेयर बनना ज़रूरी है, वार्ड पार्षद का पद नहीं मेयर का पद पर आए, ऐसा क्या लगा? क्योंकि आपको धन्यवाद, क्योंकि ये जो मेरे पति ने 5 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं जनता के लिए और जनता का भी बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे, लेकिन महिला सीट होने के कारण अब मुझे आना पड़ा है। क्या लगा कि बदलाव होनी चाहिए जो नहीं हो पाई मेदिनीनगर नगर निगम? बहुत सारे ऐसे हैं जो बदलाव करने मतलब कि शहर में अब बाकी हैं। नगर निगम में जो विकास हुआ है वो बहुत कम हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अगर मैं आती हूँ तो बहुत अच्छा करूँगी और विकास नगर निगम के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुँचाने का काम करूँगी। टिंकल जी, मेदिनीनगर नगर निगम बना, इससे क्या लगता है बेहतर पहले था नगर पालिका या नगर निगम? देखिए, जाहिर सी बात है कि नगर निगम बना है तो टैक्सेशन भी बढ़े है जनता पे। जो टैक्स पहले जनता देती थी, अगर मान के चलिए 100 रुपया, अब उसको लग रही है 1300 रुपया। तो नो डाउट टैक्सेशन अगर बढ़ी तो सुविधा भी होनी चाहिए। मूलभूत सुविधा की अभी बहुत सी चीज़ की कमी है। ना हमारे शहर में अभी ग्राउंड है, ना हमारे शहर में पार्किंग है। धूल और गर्दा से लोग परेशान हैं। बहुत चीज़ कुछ ऐसी चीज़ है, हम दोनों मिलकर उस विज़न को पूरा करेंगे, नगर निगम के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे। एक सवाल क्या लगा, जैसे आपने कहा टैक्सेशन बढ़ा, बहुत सारे वायदे किए गए थे नगर निगम के समय जिस समय बन रहे थे, कोई अपना चुनावी वायदे कही थे, कितना लगता है कि पूरा हुआ नगर निगम? चलिए, जो उन लोगों ने जो वादे किए पूरा किए, कुछ पूरा नहीं भी किए। हम किसी भी प्रत्याशी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा विज़न यही है कि हम लोग उनसे बहुत बेटर करेंगे। जो जनता कहेगी, जिस तरह वार्ड में किए हम दोनों ने, आज मेयर के लिए हुए, कहीं ना कहीं कोई पार्षद 3 टर्म से, 4 टर्म से, 5 टर्म से है, लेकिन 2 टर्म में हम लोगों ने कार्यकाल पूरा किया। और मुझे याद है भैया आपसे कि आपके स्टूडियो में जब मैं 2013 में आया था तो आपके स्टूडियो में बोला था जो कुंदन प्रसाद जी थे कि जब ये इतने साल से है तो भाई आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने आगे बढ़ा, जनता का आशीर्वाद है, बहुत अपेक्षा है लोगों को, उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। क्या लगता है, एक सवाल पहला, जैसे अभी तो चुनाव का मैदान है, अगर बात करें प्राथमिकता का तो कौन सा शब्द ऐसा सब है, चूँकि वार्ड पार्षद खुद है और रहे हैं और आपकी मैडम भी रही हैं, ऐसे में क्या लगता है प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए नगर? देखिए, यहाँ पे एक तो ग्राउंड नहीं है, जाम का असर से पूरा शहर झेल रहा है। कल एक समय था कि आदमी को, अब तो है कि शहर को आपको अमृत योजना के तहत बांटना था। आपको जो भी आज हमारा शहर पर लोड पड़ रहा है, हॉस्पिटल भी तक शहर में ही आना है, आपको कोई भी चीज़ को आपको मूलवाना शहर में आना है। नगर निगम को अभी तक समझ जाइए कि जितने खर्च किए, पार्किंग के पीछे कहाँ खर्च किए। आज हमारा शहर में देखते जाइए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बढ़िया पार्क बन गया, आप कहते हैं पार्क ही नहीं बना है। देखिए, पार्किंग का जो अगर होगा ना, अब आप चल जाइए जैसे बनारस में गोदलिया चौक पर देखिएगा, आपको देखिए जगह है, शहर में भी हमारा था, नगर निगम में भी जगह है, लेकिन आपको यूज करना चाहिए सर। अब जब तक जनता के बीच में नहीं जाइएगा तब तक जनता की परेशानी को आप कैसे जानिएगा। भाजपा के आप कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता है, और इस बार चूँकि कितना लगता है भाजपा के अंदर जितने कार्यकर्ताओं का भी आपके साथ जुलूस में हम कई ऐसे देखे जो भाजपा कार्यकर्ता भी आपके साथ थे, क्या लगता है उन लोग का भी कुछ समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, प्यार है लोगों का, सभी पार्टियों का समर्थन मुझे मिलेगा और सभी जाति धर्म का समर्थन मिलेगा, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है लोगों के साथ हमारा व्यवहार कुशलपूर्वक रहा है, हर लोगों को मैंने मदद किया है। इसी के साथ आज मैंने मेयर का नॉमिनेशन पत्नी को भराया है। एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने कि हर मर्द के सक्सेस के पीछे महिला का हाथ होता है। ये तो सक्सेस हो गए, अब ये लगे हैं अपनी पत्नी को सक्सेस, यानी हर महिला अपनी पत्नी को सक्सेस कराने में पति की भूमिका होगी और दोनों की जुगल जोड़ी गजब की है। और वार्ड पार्षद भी रहे हैं, इनका कहना है कि बदलाव तो हुआ लेकिन जो बदलाव होनी चाहिए वो नहीं हुई। हाँ, मेयर अगर हम जिस पद पर रह चुके हैं, लेकिन मेयर अगर का पद मिलता है तो हर वर्ग, हर लोगों का विकास होगा और जो विकास की किरण जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाऊँगा। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फ़िलहाल हौसला बुलंद है।
वार्ड पार्षद से डायरेक्ट जो है मेयर पद में अब वो छलांग मारे हैं, तो इनका हौसला इसलिए भी बुलंद है कि लगातार ये दो बार से वार्ड पार्षद के सुशोभित कर चुके हैं। ऐसे में इनका इस बार लक्ष्य है वो मेयर पद, और वह अगर मेयर पद मिलता है तो निश्चित रूप से ये इनका दावा है, बल्कि विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि शहर का जो सुंदरीकरण, जो व्यवस्था होनी चाहिए पार्किंग का या फिर पार्क का या फिर गाड़ियाँ की पार्किंग का, उन तमाम सुविधाओं से सुसज्जित होंगे मेदिनीनगर। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए शख्स और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।